एजुकेशन पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आइए स्टार्ट कर लेते हैं परसेंटेज चैप्टर जो हमारा चल ही रहा था। तो देख लीजिए, पहला ही 16 नंबर का जो क्वेश्चन है वो उसको देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि क्लास बी हैज़ 50% मोर स्टूडेंट देन क्लास ए। तो मैं क्लास ए और क्लास बी बना लेता हूँ पहले। तो ये मेरी क्लास ए हो गई, ये मेरी क्लास बी हो गई। अब यहाँ वो कह रहा है कि जो क्लास बी में है, क्लास बी में जो है वो 50% ज़्यादा स्टूडेंट हैं क्लास ए से। तो क्लास ए को मैंने 100 माना, तो यहाँ कितना हो गया बच्चे 150। कितना हो गया 150। तो 150 हो गया क्योंकि 50% ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है, तो इसलिए क्लास बी कितना हो गया 150। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास बी। तो इसलिए मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ गर्ल्स मान लेता हूँ स्मॉल जी और बॉयज़ मान लेता हूँ स्मॉल बी, और यहाँ स्मॉल जी प्लस स्मॉल वो कैपिटल बी। तो कैपिटल जी कैपिटल बी कितना हो गया, ये गर्ल्स हो गया, ये बॉयज़ हो गया, किस में क्लास बी में। अब ये जो कंडीशन कह रहा है इसी को देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि भाई जो द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास ए, यहाँ लिख लेता हूँ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास ए। क्लास ए में नंबर ऑफ गर्ल्स जी है, स्मॉल जी है। द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास ए इज़ द नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास बी। तो क्लास बी के लड़कों के बराबर हैं जो लड़कियां हैं, क्लास ए की लड़कियां क्लास बी के लड़कों के बराबर हैं। तो ये बात मैंने लिख ली। ठीक है। द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन द सेम इज़ द सेम इन बोथ क्लासेस। जो दोनों क्लास में लड़कियां हैं उनकी जो परसेंटेज है वो बराबर है। तो इसी कंडीशन को मैं यहाँ बना लेता हूँ बच्चे। ठीक है। तो जी अपॉन कैपिटल जी प्लस बी। तो ये जो परसेंटेज बनती है, जैसे जी अपॉन जी प्लस बी, इसका ये क्यों बनाई मैंने परसेंटेज। देखिए आपको जैसे 50 मार्क्स मिले, 50 मार्क्स मिले किस में से, आउट ऑफ 100। तो ये परसेंटेज का रेशो बन जाता है ना। अगर आपको इसे परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, तो ये परसेंटेज हो जाएगी। क्लियर। तो मुझे लगता है समझ में आया होगा इतना। आगे देख लेते हैं, देखिए कंटिन्यू करते हैं। तो अब यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं वैल्यू रख देता हूँ बच्चे। तो g अपॉन 100 इज इक्वल टू कैपिटल G अपॉन 150। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे, ये 50-50 से मैंने काटा तो कितना हो गया, कितना होगा बच्चे, g अपॉन कैपिटल G इज इक्वल टू हो गया 2/3। बस ये इम्पोर्टेंट था निकालना, आगे जो क्वेश्चन है वो ईजी रहेगा। अब देख लीजिए, ये जो इक्वेशन बनी हुई है मैं इसे 1 डाल देता हूँ। तो ये जो इक्वेशन बनी हुई है यहाँ से वैल्यू उठाएंगे स्मॉल जी की। ठीक है। तो यहाँ जो हुआ, यहाँ क्या हो गया, जी प्लस बी इज इक्वल टू 100 है। ठीक है। तो जी की वैल्यू आप देख लीजिए यहाँ से कितनी आई 2। तो 2 प्लस बी इज इक्वल टू कितना है 100। अब इसी तरह क्लास बी में देख लेते हैं। तो जी की वैल्यू कितनी है बच्चे 3 प्लस, और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी ना, क्योंकि स्मॉल जी के बराबर है बी और स्मॉल जी मेरा कितना है 2, तो इसलिए यहाँ हो जाएगी 2। तो ये कितना हो गया 150। 150 क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि क्लास की टोटल वैल्यू जो है वो यही है। क्लियर है ना। ठीक। तो 5 इज इक्वल टू कितना हो गया 150, और 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ गई बच्चे 30। कितनी आ गई 30। सही है। तो क्लास, अब मैं क्लास ए की बात करता हूँ। तो क्लास ए में जो गर्ल्स हैं वो कितनी हो जाएंगी, वो कितनी हो जाएंगी, क्लास ए में जो गर्ल्स हैं वो कितनी हो जाएंगी, क्योंकि क्योंकि यहाँ देखेंगे आप क्लास ए की लड़कियाँ कितनी हैं 2 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 30। तो यहाँ क्लास ए की लड़कियाँ कितनी हो गई 60। क्लास बी की लड़कियाँ कितनी हो गई आपकी 90। ठीक है। क्लियर। कहाँ से क्या आया ये 60, कहाँ से आया, ये यहाँ ये 1 यूनिट की मल्टीप्लाई की। ठीक है। सही है। तो क्लास ए की जो लड़कियां हैं वो आपके पास आ गई, क्लास ए की लड़कियां बच्चे कितनी आ गई 60, और टोटल कितना था आपके पास 100। तो इसका मतलब लड़के कितने हो गए, ये आपके बॉयज़ हो गए और ये आपकी क्या हो गई गर्ल्स। ठीक है। तो क्लास ए की लड़कियां और लड़के आ गए। इसी तरह क्लास बी का बच्चे, क्लास बी का देखिए कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियाँ हैं आपके पास 90। तो 90 आपके पास गर्ल्स हो गई, और लड़के कितने हो गए, बोलिए 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 60। ठीक है। क्योंकि 150 टोटल है ना, ये 150 टोटल था और ये 100 टोटल था, तभी तो निकला। अब देख लीजिए, मुझे निकालना है टोटल। यहाँ क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल स्टूडेंट ग्रुप ऑफ बॉयज़, जो ग्रुप
आपके जो लड़के हैं वो बताना है मुझे कि कितने % है। ठीक है, तो मेरे पास टोटल जो बॉयज़ होंगे वो कितने होंगे बच्चे? देखिए यहाँ, अरे मैंने दोनों ही गर्ल्स लिख दी। यहाँ जो हैं वो क्या होंगे आपके? बॉयज़। ठीक है, तो कितने हो गए? 60 बॉयज़ तो ये हो गए और 40 ये हो गए, यानी कि मेरे पास 100 बॉयज़ हो गए टोटल। तो 100/250 इंटू 100। ये 250 क्यों किया? क्योंकि क्लास ए में जो बच्चे हैं वो आपके 100 और क्लास बी में जो बच्चे हैं वो 150। तो 100 प्लस 150 250 होगा कि नहीं? तो इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40%। ठीक है, सॉल्व करते रहिए, छोटी सी कैलकुलेशन है, हो जाएगी। चलिए अब अगले देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं, सॉरी 17 को। चलिए 17। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 17 को, अ मैन हैड 4800 रुपीज़। ठीक है, उसने क्या किया कि 2 साल पहले वो 4800 रुपये जमा करता है अपने लॉकर में। फिर क्या करता है? पहले जमा करता है 2 साल पहले। अब क्या करेगा? पहले साल वो जमा करेगा कितना? 20%। ठीक है, 20% जमा करता है, जो उसकी क्या रखी हुई, जो उसके अंदर रखे हुए, यानी कि लॉकर में जो रखे हुए 4800 रुपये के, वो कितना जमा करेगा? उसका 20%। और अगले साल यानी कि दूसरे साल वो 25% जमा करेगा। तो कुछ नहीं करना, 120/100 और 125/100। ठीक है, क्योंकि वो वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग बढ़ रही है। तो इसको सॉल्व करोगे आप, ये हो गया आपका 150 इंटू 48 और ये हो जाएगा 7200। ठीक है बच्चे, क्लियर? कुछ नहीं, लॉजिकल क्वेश्चन था। 18 क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है? देयर आर 50 सक्सेसिव परसेंटेज डिस्काउंट। ठीक है, पहले में क्या है? 2 4 6 8। ठीक, 2 4 6 8 आपको सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसी को सॉल्व करते हैं। देखिए, आप MRP, क्योंकि डिस्काउंट जो मिलता है ना बच्चे, वो किस पे मिलता है? MRP पे मिलता है। किस पे? MRP पे डिस्काउंट आपको जो मिलेगा वो MRP पे मिलेगा। और एक बात जरूर याद रखिएगा कि जो डिस्काउंट मिलता है वो मैक्सिमम किसके इक्वल मिल सकता है? मैक्सिमम कॉस्ट प्राइस के इक्वल मिल सकता है। ठीक है, तो MRP आपने कितना मान लिया? 100। अब वो डिस्काउंट देगा बच्चे, कितना दे रहा है? 2% का। सबसे पहले सक्सेसिव डिस्काउंट में कितना दे रहा है? 2%। तो 2% आप माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? 100 इंटू 98/100। इसका मतलब कितने रुपीज़ हो गए? 98। कितने का हो गया? 98। अब फिर वो देगा 4% का डिस्काउंट देगा। ठीक है, तो 4% का जब डिस्काउंट देगा तो क्या हो जाएगा? 98 इंटू, क्या हो जाएगा? 98 इंटू 4% का डिस्काउंट है तो 96/100। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका? 94.08। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू हो गई। अब फिर इसको करेगा वो 6% का डिस्काउंट देगा और ये सोन चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन बच्चे यहाँ जो आपको डिस्काउंट मिला वो पहले 2 मिला, फिर 4 मिला, फिर 6 मिला। तो इसी तरीके से ये कहा जा सकता है, क्योंकि 50 डिस्काउंट मिल रहे हैं टोटल, तो 100% से ज़्यादा कभी डिस्काउंट नहीं होगा। तो ये आंसर इसका क्या होगा? 100%। पहले 2, फिर 4, फिर 6 और फिर यहाँ जो मिलेगा, यहाँ जो वैल्यू आएगी, फिर यहाँ मिलेगा कितना? आपका 8%। फिर इसी तरीके से आपका 10%, फिर इसी तरीके से 12% और इसी तरीके से कितना जाएगा? 50% तक कंटिन्यू चलेगा ये। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 क्या कह रहा है कि भाई आपके जो 40 स्टूडेंट हैं, कितने बच्चे? 40 स्टूडेंट हैं, उनमें जो 75% बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं? 75% ऑफ अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट कैन सिंग। ठीक है, तो जो बच्चे हैं ये कितने आएंगे? 75% निकालेंगे तो 30 आएंगे। तो ये क्या हैं? सिंग, ये गा सकते हैं, ऐसे बच्चे हैं जो गा सकते हैं। और वो कह रहा है कि 20% वो जो हैं वो कैन नॉट डांस। ठीक है, तो डांस नहीं कर सकते बेचारे। ठीक है, तो डांस नहीं कर सकते, तो कितने हो गए? 8। तो यहाँ जो है क्या बताना है आपको? द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन नाइदर सिंग नॉर डांस। तो ना तो वो गा सकते हो और ना ही
वो डांस कर सकते हो। तो यही वाला नंबर तो है जो नहीं डांस कर सकता, बाकी तो आपको कोई डेटा नहीं है, तो इसलिए यही नंबर क्या होगा, मैक्सिमम नंबर यही होंगे, तो इसलिए आंसर होगा 8। ठीक है, कि जो ना डांस कर सकते हो और ना ही गा सकते हो। ठीक है, अच्छा अब जो नया टॉपिक है उसको शुरुआत कर लेते हैं। देखिए कंजप्शन, प्राइस और एक्सपेंडिचर बिल्कुल मज़ेदार टॉपिक है। ठीक है, आइए देखिए, जो प्राइस होता है ना, जैसे मैं कोई चीज़ खरीदता हूँ वो क्या है, प्राइस। ठीक है, करूँगा, जो मैं खरीदूँगा, जिस पे वो बेचेगा एक तरह से, जिससे भी मैं खरीद रहा हूँ, तो वो क्या होगा, उसका प्राइस। ठीक है, वो अलग अलग हो सकता है, सेलिंग प्राइस हो सकता है, कॉस्ट प्राइस हो सकता है, वो अलग टर्म हो गई, लेकिन प्राइस। ठीक है, अब प्राइस की बात करेंगे तो जैसे मैं, मेरे लिए तो कॉस्ट प्राइस होगा क्योंकि मैं खरीदूंगा। ठीक है, जो बेचेगा उसके लिए सेलिंग प्राइस होगा। तो बाबू अगर कॉस्ट प्राइस की बात करें तो, और एक तरफ मैं बात करूं कंजप्शन की, क्या बात करूं, कंजप्शन की, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्राइस, आपका जो प्राइस है वो बढ़ेगा तो कंजप्शन जो है वो आपका घटेगा। याद रखिएगा, अगर ये प्राइस यानी कि आपकी चीज़ें अगर महंगी होंगी, बढ़ेंगी, प्राइस बढ़ेगा, तो क्या होगा, आप कम खरीदोगे। ठीक है, तो ये क्या होगी, घटेगी। क्लियर होगी इतनी बात, कि जैसे प्याज ले लीजिए आप, तो प्याज 10 रुपये किलो है तो आप ज़्यादा लेंगे। ठीक है, और अगर प्याज 5 रुपये किलो हो गई, वो 50 रुपये किलो हो गई, तो आप कम लेंगे। एक्सपेंडिचर वाला जो है वो अभी आप देख लेंगे। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर का भी चलिए मैं बता ही देता हूँ। देखिए जो प्राइस है, जितने का प्राइस है और जितना कंजप्शन है, उन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, एक्सपेंडिचर, यानी कि आपका खर्च। ये क्या हो गया बाबू, ये हो गई आपकी कीमत, कितने रुपए की कोई चीज़ है, ये क्या हो गया आपका खर्च। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका खर्च, मतलब खपत। मैंने थोड़ा सा टर्म्स गलत ले ली, खपत, और ये क्या हो जाएगा आपका खर्च। ठीक है, तो जितनी आपकी खपत है, जैसे 10 आप क्या कर रहे हैं, 10 रुपये के एक पैकेट है। ठीक है, एक पैकेट है और वो 10 रुपये का है, तो आपने लिए कितने, 5 पैकेट लिए, तो 5 पैकेट लिए, है ना, तो कितने के हो गए वो 10, और आपकी खपत क्या हो गई, आपकी कितनी खपत हो गई, 10 पैकेट की ही खपत हो गई, तो 10 की खपत हो गई। ठीक है, तो खर्च आपने कितना कर दिया, वो 50। ठीक है, एक की कीमत कितनी है, मैंने मान ली कि एक की कीमत है 10 रुपये, और आपने क्या किया कि 5 पैकेट खरीद लिए। नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हैं, 5। ठीक है, 5 पैकेट खरीदे, तो एक पैकेट 10 रुपये का, 5 पैकेट कितने के हो गए, 50 रुपये हो गए। यही आपका क्या हो गया, एक्सपेंडिचर। ठीक है, और जो आप ये 5 पैकेट आपके घर में आते हैं, यही क्या है, खपत। ठीक है, अगर ये सस्ते हो जाएंगे, 2 रुपये का हो जाएगा, तो शायद खपत बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मैंने अभी बताया भी कि भाई उल्टा चलता रहता है इनका। चलिए आगे देखते हैं, पहला ही क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस्ड बाय 20%, भाऊ ये देखो, ऐसे 100, मैं मान लेता हूँ कि भाई मेरा जो प्राइस है वो मेरा ये है, कितना, 100। अब क्या हुआ, इसको 20% जो है ये डाउन आ गया, 20% डाउन आ गया, इसका मतलब 80 हो गया। ये क्या हुआ, 80, ये क्या हो गया, मेरा प्राइस जो है वो 80 हो गया बच्चे। अब अगर प्राइस कम हुआ है तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर प्राइस कम होगा तो क्या बढ़ेगा, बोलो क्या बढ़ेगा, कंजप्शन बढ़ेगा। कंजप्शन यानी कि आपकी जो खपत है वो बढ़ेगी। तो वो कितनी बढ़ी, देखिए 80 था, 80 थी आपकी खपत, तो वो कितनी बढ़ी, कितनी हो गई, अब 100 हो गई, तो +20, तो +20, ये क्या बढ़ा, आपका कंजप्शन। ठीक है, तो आपका कंजप्शन कितना बढ़ा, +20, तो इसी को लेते हैं। ठीक है, आपकी खपत कितनी बढ़ी, +20 बढ़ी। ठीक है, किससे बढ़ी बच्चे, 80 से, जिससे बढ़ती है उसको लेते हैं, तो 80, पहले आपकी खपत जो थी वो 80 थी, और अब कितनी हो गई, आपकी खपत जो है वो 100 हो गई। ठीक है, न्यू आपका कंजप्शन कितना है, 100। अच्छा प्राइस की बात करें तो पहले कितना था, पहले 100 था, और अब कितना है, 80। ठीक है, तो यहाँ निकालेंगे तो यूनिट क्या आएगी बाबू, 1/4। 20 से इसे काटेंगे तो 1/4 आएगा कि नहीं। तो ये जो होगी, जो बेस होता है वो आपकी होती है टोटल कंजप्शन, टोटल कंजप्शन यानी कि कुल खपत। और ऊपर वाला जो भी अगर वैल्यू प्लस में जा रही है तो ये प्लस में है, तो इसका मतलब अब ये ऐड हुई है आपकी। आपकी अब खपत पहले कितनी थी, ये टोटल कंजप्शन
पहले है, ठीक है। तो अब कितनी है, अब कितनी है आपकी खपत, 5 यूनिट, क्योंकि 1 यूनिट आपकी जो खपत है वो बढ़ गई। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं हम। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी तो खपत बढ़ी 1 और उनकी कितनी का बढ़ी, देखिए उनकी कितनी बढ़ी है, उनकी कितनी बढ़ी 500 ग्राम, ये 500 ग्राम ही है ना, तो 500 ग्राम को 1/2 लिखेंगे, ठीक है। तो कितनी हो गई 1/2, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 1/2 ग्राम के बराबर हो गई। तो अब देख लीजिए, आप पहले कितना खर्च कर रहे थे, 4 यूनिट, कितना 4 यूनिट खर्च कर रहे थे आप, 4 यूनिट, तो मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो कितना हो गया आपका 2 यूनिट, 2 यूनिट का 2 यूनिट नहीं सॉरी 2 kg, क्योंकि यूनिट में तो आपने निकाल लिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 kg। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो कंजप्शन है, आपका जो खपत है वो कितनी है 2 किलोग्राम, ये जो है ये इसकी वैल्यू तो आई है 2 किलो, ठीक है। ये जो 2 किलो वैल्यू आई है 2 kg जो आई है, ये किसकी वैल्यू है, 4 से मल्टीप्लाई की मैंने 1 यूनिट की, तो क्या आई, ये वो जो आई आपकी 2 kg जो आया है, ये किस चीज़ का है, ये आपकी खपत है। तो आपकी 2 किलोग्राम खपत हो रही है। तो ये पहले थी, अब कितनी है आपकी, अब कितनी है, तो अब 5 यूनिट की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 1/2, तो कितना आएगा 2.5 kg। तो अब आपकी खपत कितनी हो गई, 2.5 किलो हो गई, पहले कितनी थी 2 किलो। तो पहले आप जो 2 किलो चीनी ला रहे थे, 2 किलो जो चीनी ला रहे थे, वो ये जो 2 किलो चीनी ला रहे थे वो कितने में ला रहे थे, 36 रुपये में ला रहे थे। और अब कितने ला रहे हो, 2.5 किलो चीनी ला रहे हो, कितने में 36 रुपये में ही। तो 2 किलो चीनी 36 रुपये में ला रहे हो, इसका मतलब 18 रुपये पर केजी के हिसाब से आप लेकर आते थे, यही आंसर है, ठीक है। तो 18 रुपये पर केजी के हिसाब से आप लाते थे, तो यही आंसर है। तो ये बताना था ना कि क्या कहते हैं, कितना ओरिजिनल प्राइस शुगर पर किलोग्राम। तो ओरिजिनल प्राइस आपका कहाँ से निकलेगा, जहाँ से आपने खपत की है, ओरिजिनल यानी कि पहले वाली, तो यही तो आपकी ओरिजिनल है, यानी कि टोटल कंजप्शन, ठीक है। चाहे तो आप टोटल लिख लीजिए, चाहे इसको ओरिजिनल लिख लीजिए, ठीक है। ओरिजिनल कंजप्शन आपका ये है और न्यू कंजप्शन आपका 5 यूनिट है। तो अगर आपको नए निकालने के लिए बोलता था तो कितना करते हैं, 2.5 से डिवाइड करते 36 को, तो आ जाता आपका 9 यूनिट, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको समझने से पहले ना मैं आपको जैसे बताता हूँ, देखिए अगर जैसे आपकी उसने बोला कि भाई आपकी जो चीनी है वो 20% सस्ती हो गई, क्या हो गई 20% सस्ती हो गई। तो इसका मतलब पहले आपने क्या मान लिया कि भाई 100 रुपीज़ की थी, अब आपकी चीनी कितनी हो गई 80 रुपये की हो गई। तो वो अगर ये बात बोले कि भाई इसको उतना ही रखना चाहिए जितना है, जितनी है इसकी थी पहले, उसको रखने के लिए मैं इसको कितना बढ़ाऊं, तो आपको कितना बढ़ाना पड़ेगा, कंजप्शन कितना बढ़ाना पड़ेगा आपको, कंजप्शन आपको कितना बढ़ाना पड़ेगा 20 बढ़ाएगा आपका कंजप्शन। और बढ़ाने के लिए अगर वो बोले कि भाई इनको कितना बढ़ाऊँ मैं, कितने बढ़ाऊँ मैं, तो 20 यूनिट बढ़ाऊँगा मैं, किससे 80 से इंटू 100, तो इसका मतलब हो जाएगा 25% क्या है, मुझे प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, चीनी का जो प्राइस है वो कितना बढ़ाना पड़ेगा 25%। क्वेश्चन क्या था कि अगर आपकी जो चीनी के रेट हैं वो 20% डाउन आ गए बाबू, ठीक है 20% डाउन आ गए और उसकी वजह से जो है आपकी खपत है वो बढ़ गई। अब आप खपत को कम करना चाहते हैं, खपत को कम करना चाहते हैं यानी कि कंजप्शन को आप कम करना चाहते हैं। तो बताइए कि चीनी के रेट को पहले जैसे यानी कि ओरिजिनल लाने में, ओरिजिनल रेट लाने में आपको कितने % का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि न्यू वाला तो ये है आपका, न्यू तो ये है आपका प्राइस, ओरिजिनल प्राइस आपका ये है। तो वो कह रहे हैं कि कितने % का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो बच्चे कितना 25%, यहाँ 20 मत लगा देना, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। चलिए अब करते हैं आगे के क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन कर लेते हैं। ये जो 21 है, फिर इसके बाद में इसी टाइप के मैं 5-6 क्वेश्चन और कराऊंगा आपको अगली वीडियो में। देखिए यहाँ जो है वो द रिडक्शन ऑफ 21%, कितना बच्चे 21% का आपके पास रिडक्शन है, ठीक है। तो 21% आपने मान लिया 100, ठीक है, और 21% का रिडक्शन हो गया, तो इसका मतलब कितना हो गया आपके पास 21, कितना हो गया आपके पास 79, ठीक है। तो आपका जो कंजप्शन है वो कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया +21, ये आपका कंजप्शन है, ठीक है। क्लियर, समझ में आया कि नहीं, ठीक। अब देखिए
आपका कंजप्शन कितना बढ़ा है? आपका कंजप्शन जो है वो बढ़ा है 21। ये न्यू कंजप्शन आपका कितना हो जाएगा? आपका अगर ओल्ड देखेंगे, आपका ओरिजिनल कंजप्शन देखेंगे, यानी कि पुरानी खपत देखेंगे, तो वो कितनी थी? 79 यूनिट, 79 kg। अब न्यू कंजप्शन कितना है? न्यू कंजप्शन कितना है बच्चे? न्यू कंजप्शन यही तो होगा न्यू कंजप्शन। तो यानी कि आपकी नई खपत कितनी होगी? 100। तो कितनी हो गई? 100। तो ये बढ़ा कितना है? बढ़ा कितना है बताइए? कितना बढ़ा है कंजप्शन? तो वो बढ़ा है आपका 21 यूनिट। ठीक है, जबकि क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं है 21 बढ़ा के, क्वेश्चन में नहीं। आपका जो है वो आपका कंजप्शन कितना ज़्यादा खरीद रहा है? वो 3 किलोग्राम ज़्यादा खरीद रहा है। तो आपका 21 इज इक्वल टू 3 kg। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/7, 1/7 kg। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी क्या हो गई? 1/7। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या निकालना है? द रिड्यूस प्राइस निकालना है, यानी कि नया प्राइस जो है वो आपको निकालना है। तो नया प्राइस निकालने के लिए हमने ऊपर वाले में भी यही किया था कि जो भी आपका जितने रुपए की है, क्योंकि आपके पहले क्वेश्चन में कितनी थी? 36 रुपीज़ की थी, है ना? 36 रुपये की थी। 36 रुपये में आप क्या खरीद रहे थे? 36 रुपये में आप कितनी खरीद रहे थे? वो 2 किलोग्राम खरीद रहे थे, है ना? 2 किलोग्राम। और 2 किलोग्राम कहाँ से आया था? 2 किलोग्राम बताइए कहाँ से आया था? वो ये आया था कि आपकी जो 4 यूनिट थी, जो आपकी 4 यूनिट थी, है ना? 4 यूनिट क्वेश्चन में था ना, 4 यूनिट, क्योंकि आपकी जो वैल्यू बनी थी 1/4 बनी थी, प्लस 1/4। तो 4 यूनिट यानी कि ओरिजिनल थी, आपकी ओरिजिनल कंजप्शन था, डिवाइड बाय 1 जो भी आपकी वैल्यू आई थी, कितनी आई थी? 0.5 यानी कि 1/2। तो 1/2 किलोग्राम, तो इससे मल्टीप्लाई करके किया था। ऐसे ही यहाँ करेंगे। यहाँ जितने आपके रुपीज़ हैं अपॉन जो आपका रुपीज़ है, कितने रुपीज़ है आपके? कितने रुपीज़ है बच्चे? कितने रुपये में खरीद रहे थे आप? ये 100 रुपीज़ में खरीद रहे हैं, तो 100। ठीक है, और जो आपकी ओरिजिनल आपका कंजप्शन है, ओरिजिनल कंजप्शन है, डिवाइड मल्टीप्लाई बाई जो आपकी 1 यूनिट की वैल्यू है, जो आपकी 1 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे? वो आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ आया था, यहाँ 2 से हुआ था ना, ये इसकी जगह क्या हो गया था? 2 kg हो गया था। ऊपर वाला क्वेश्चन एक बार फिर से देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आपका कितना हो गया? आपका कितना हो रहा है? ओरिजिनल कंजप्शन आपका कितना हो रहा है? ओरिजिनल कंजप्शन बताइए, ओरिजिनल कंजप्शन कितना हो रहा है? जो आपका, सॉरी, यहाँ कितना निकालना है? यहाँ तो निकालना है द रिड्यूस प्राइस, तो न्यू निकालना है ना, न्यू निकालना है। उसमें ओल्ड पूछा था उसने, तो न्यू कितना है आपका? 5 यूनिट। ठीक है, 5 यूनिट, न्यू वाली तो 5 यूनिट है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? आपका जो नया है वो आपका 100 kg है। आपका न्यू कंजप्शन कितना है? 100 kg न्यू कंजप्शन, 100 kg। तो न्यू कंजप्शन आपका कितना है? न्यू कंजप्शन इंटू 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका न्यू कंजप्शन है भाई 100, क्योंकि आपने देखा कि 100। ठीक है, और मल्टीप्लाई 1 यूनिट की वैल्यू ये है, तो क्या आएगी वैल्यू? 7। तो 7 रुपीज़ पर kg के हिसाब से आपने खरीदोगे। ठीक है, तो जो आपका रिड्यूस हुआ प्राइस वो इतना हुआ है। कितना हुआ है? इतने रुपए रिड्यूस हुआ है। ठीक है, द रिड्यूस प्राइस ऑफ द आइटम पर kg। ठीक है, क्योंकि रिड्यूस हुआ है। पहले कितना था? पहले 100 रुपये kg था, अब कितना है? 79 पर kg है। ठीक है, 1-2 बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं दोबारा से अगर आपको समझ में ना आए तो बताइए कि फिर मैं इस क्वेश्चन को दोबारा समझाऊंगा।